नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये कौन सा प्रदेश बना रहे हैं योगी जी, जहां एक दलित को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने दबंगों को लड्डू नहीं खिलाए। उसको इतना पीटा कि उसकी जान ही चली गई। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इस घटना पर गृह मंत्रालय संज्ञान लेगा, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगेगा। बिहार के मामले में तो गृह मंत्रालय ने दिलचस्पी दिखाई, अब योगी के राज्य की रिपोर्ट कब मांगेंगे। उत्तर प्रदेश से सामने आई इस घटना ने राज्य का माहौल गरमा दिया है। लोग केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक को घेर रहे हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां दबंगों ने एक दलित को इतना पीटा कि उसकी जान ही चली गई। उन दबंगों की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई, उन गुंडों ने उस दलित की पत्नी के साथ दुष्कर्म भी किया। ये हाल है योगी के उत्तर प्रदेश का। और आप जानते हैं उस बेचारे दलित का कसूर क्या था, क्यों उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई। उससे सिर्फ इतनी गलती हुई थी कि उसने उन हैवानों को लड्डू नहीं खिलाए थे। हम थाने का नाम भी जानते हैं, गांव का भी, और दूसरे ब्यौरे भी हमारे पास हैं। लेकिन इस मामले में एक औरत के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसलिए उनकी पहचान गुप्त रखने के इरादे से उसके विवरण में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन कहानी इतनी बीभत्स है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दलित किसान के घर बेटे का जन्म होता है। इसकी खुशी में उसने सभी को लड्डू बांटे थे, लेकिन 30 तारीख को दोपहर बाद लगभग 4 बजे गांव के विकास, अक्कू, आकाश, कल्लू और नत्थू लाल घर पर आए। इस दौरान उस नौजवान दलित किसान की पत्नी घर पर अकेली थी। सास अपने बेटे के साथ खेत पर गई हुई थी। घर पहुंचे आरोपियों ने दलित की पत्नी से कहा, शादी होने पर कुछ नहीं खिलाया और बच्चा होने के बाद भी नहीं खिलाया और पिलाया। इस पर दलित किसान की पत्नी ने कहा कि जब लड्डू बने थे तब तो लड्डू खाने आए नहीं, हम गरीब लोग हैं, अब लड्डू कहां से लाएंगे। तो इस पर आरोपी महिला से शराब पिलाने की जिद करने लगे। महिला ने इसमें असमर्थता जताई तो पांचों ने छेड़खानी शुरू कर दी। पीड़िता ने जब मना किया तो अकेला देखकर पांचों आरोपी जबरदस्ती पर उतर आए। इसी बीच पीड़िता की सास और पति दोनों आ गए। दोनों ने जब दबंगों का विरोध किया तो पांचों आरोपी दलित को उठाकर घर से बाहर ले गए। उसे पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से पीटने लगे। वहां दर्जनों लोग इस बर्बरता का तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसका विरोध करे। दलित किसान लगातार मदद की गुहार लगा रहा था, दरिंदों के आगे हाथ जोड़ रहा था, लेकिन ना तो कोई मदद के लिए आगे आया और ना ही दरिंदों ने उन पर कोई रहम दिखाई। वो तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। बेहोश होने के बाद दबंगों ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद ही आसपास के लोग दलित किसान के पास आए, उन्हें जैसे तैसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले बीच रास्ते में ही उसकी जान चली गई। लेकिन दरिंदगी की कहानी यहां खत्म नहीं होती है। दलित युवक को पीट पीट कर अधमरा करने के बाद उन गुंडों ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया, सबके सामने उन्हें खींच लिया और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। साफ समझ में आता है कि लड्डू तो बहाना था, असल में दलित किसान की पत्नी पर दरिंदों की गंदी निगाहें लंबे समय से थी। इस दिल दहला देने वाली घटना के सामने आने के बाद से राज्य की योगी सरकार सवालों में घिर गई है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है कि ये कैसा राज्य बना रहे हैं आप योगी जी। वहीं मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। यूपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि लड्डू ना खिलाने पर ऐसा तालेबानी व्यवहार, ये तो केवल बाबा के राज में ही संभव है। यहां दलितों के जान और उसके आबरू की कोई कीमत नहीं है। लेकिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सत्ताधीशों की माने तो ये प्रदेश गुंडा विहीन हो चुका है। जुमलेबाजों, जनता के मक्कारों, तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार। इस मामले में सिर्फ योगी सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार भी घिर गई है। गृह मंत्रालय से सवाल भी किए जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा बिहार के दरभंगा का वो मामला जिसमें जान जाने के बाद दलित के शरीर के साथ अभद्रता की गई थी, दलित के घर में तोड़फोड़ की गई थी। दलितों को इतना डराया गया था कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। इस घटना ने भी दिल झकझोर दिया था। इस मामले में गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मंत्रालय ने श्रीकांत पासवान मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट बिहार सरकार से मांगी है। इसके बाद अब पुलिस इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय ने अपना काम किया है। हम कतई इसकी आलोचना या निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों से ऐसी रिपोर्ट कब मांगी जाएगी,
क्योंकि दलित पर अत्याचार के मामले सिर्फ बिहार या गैर बीजेपी शासित राज्यों से नहीं आ रहे हैं। अगर आंकड़े देखें तो ये मामले बीजेपी शासित राज्यों से ही ज्यादा आ रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और गुजरात। जुलाई महीने में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अनगिनत मामले सामने आए। ऐसे मामलों की एक श्रृंखला सी शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश में तो एक आदिवासी के माथे पर पेशाब तक कर दिया गया। इसके बाद खबर आई कि एक दलित के चेहरे पर मल लगा दिया गया। लेकिन गृह मंत्रालय ने इन मामलों में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। इन राज्यों में इस तरह की घटनाओं का स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? जबकि किसी राज्य में दलित से थूक चटवाया गया था तो कहीं आदिवासी के चेहरे पर पेशाब किया गया था। लेकिन जैसे ही गैर बीजेपी शासित राज्य बिहार से दलित पर अत्याचार का मामला सामने आया, गृह मंत्रालय तुरंत एक्टिव हो गया। क्यों? इसका जवाब आप भी जानते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो गैर बीजेपी शासित राज्य है। इसलिए अब जब योगी के उत्तर प्रदेश, बीजेपी सरकार के उत्तर प्रदेश से दलित के साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, तो लोगों ने गृह मंत्रालय से सवाल पूछ लिया है कि अमित शाह जी आप कब संज्ञान लेंगे, उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट कब मांगेंगे? वहां तो एक दलित को सिर्फ इसलिए मार डाला गया है क्योंकि उसकी पत्नी ने लड्डू नहीं खिलाए थे, और इसके बाद उसकी पत्नी के साथ सबके सामने हैवानियत होती है। लोग योगी से सवाल कर रहे हैं कि आप तो दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे खत्म हो चुके हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ तो लोगों में कानून और पुलिस का खौफ ही नजर नहीं आ रहा है। तभी तो इस मामले से पहले सोनभद्र में बिजली विभाग में तैनात लाइनमैन ने अपने चप्पल पर थूक कर एक दलित युवक को चटवाया था। वहीं इस मामले की बात करें तो भारी हंगामे के बाद पुलिस ने तीनों भाई अक्कू, आकाश और कल्लू को गिरफ्तार किया है। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी होना काफी नहीं है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।